आज की इस वीडियो में हम इंडेक्स फंड के बारे में ए टू जेड चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं, इंडेक्स फंड को कैसे खरीदें, किस तरह से हम अपने पैसे को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इंडेक्स फंड को कैसे बेचें, इंडेक्स फंड खरीदने और बेचने पर हमें कितने रुपए का टैक्स और चार्ज देना होगा, इंडियन इंडेक्स फंड और यूएस के इंडेक्स फंड को कैसे बाय एंड सेल करें, और क्या हमें इंडेक्स फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए भी कि नहीं, या फिर हमें डायरेक्ट ही स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने चाहिए। तो सभी चीजों के बारे में जानने के लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। और वीडियो में किस टाइम पर किस टॉपिक से रिलेटेड बात की गई है, इसकी टाइमिंग आपको स्क्रीन पर शो रही होगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड क्या होते हैं? तो इंडेक्स फंड एक प्रकार का फंड ही होता है जिसमें कई सारी कंपनियों के स्टॉक्स होते हैं एंड इसे पैसे म्यूचुअल फंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसे हम इस टाइम फ्रेम पर डिस्कस करने वाले हैं। अभी आप सब इतना समझिए कि ग्रुप ऑफ स्टॉक्स इज कॉल्ड इंडेक्स फंड। इधर मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूं जो आपको आ सकता है कि ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को हम म्यूचुअल फंड कहते हैं, ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को हम ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी कहते हैं, और ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को ही इंडेक्स फंड भी कहा जाता है। इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इसे हम अगेन इसी टाइम फ्रेम पर ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप सब इतना समझ लीजिए कि कई सारी कंपनियों के स्टॉक्स को मिलाकर एक फंड बनाया जाता है जिसका नाम होता है इंडेक्स फंड। टाइमिंग की बात करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट और यूएस स्टॉक मार्केट के ओपन और क्लोज होने की एक टाइमिंग होती है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट मंडे टू फ्राइडे 9:15 AM to 3:30 PM तक ओपन रहती है, और सैटरडे, संडे एंड हॉलीडे वाले दिन मार्केट बंद रहती है। एंड यूएस मार्केट की टाइमिंग की बात करें तो यूएस मार्केट मंडे टू फ्राइडे इंडियन टाइम के हिसाब से शाम 7 बजे से लेकर रात के 1:30 बजे तक ओपन रहती है, एंड अगेन सैटरडे, संडे और हॉलीडे वाले दिन मार्केट बंद रहती है। तो आप स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक्स को बाय एंड सेल ओपन मार्केट में ही कर सकते हैं, फिर वह चाहे इंडिया का स्टॉक मार्केट हो या फिर यूएस का स्टॉक मार्केट हो। अगर आप क्लोज मार्केट में स्टॉक्स को बाय एंड सेल करने की कोशिश करेंगे तो फिर इस समय आपका लगाया गया ऑर्डर पेंडिंग में रहेगा, एंड जब मार्केट ओपन होगी तब जाकर आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस होगा। चूंकि ईटीएफ भी एक्सचेंज पर ही ट्रेड करते हैं तो इसे भी आप बाय एंड सेल ओपन मार्केट में ही कर सकते हैं, पर इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड किसी भी एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं करते हैं, तो इन्हें आप 24/7 यानी कि कभी भी बाय एंड सेल कर सकते हैं। बाय द वे, अगर आप जानना चाहते हैं कि ईटीएफ क्या होते हैं और ईटीएफ को कैसे बाय एंड सेल किया जाता है, तो इस पर हम एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। चलिए अब जानते हैं कि ईटीएफ, म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। तो ईटीएफ और म्यूचुअल फंड इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये हम अपनी ईटीएफ वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस के बारे में जानने के लिए आपको हमारी उस वाली वीडियो को ही वॉच करना होगा। इस वीडियो में हम सिर्फ इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड इन दोनों में क्या डिफरेंस है सिर्फ यही देखने वाले हैं। तो इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड दोनों लगभग सेम ही होते हैं। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर ही इंडेक्स फंड आते हैं। आप डायरेक्ट जाकर किसी भी इंडेक्स फंड को बाय नहीं कर सकते, आप म्यूचुअल फंड के सेक्शन पर जाकर ही इंडेक्स फंड को बाय एंड सेल कर पाएंगे। तो म्यूचुअल फंड एक्टिव फंड होते हैं और इंडेक्स फंड पैसिव फंड होते हैं। अब ये एक्टिव फंड और पैसिव फंड क्या है इसकी बात करें तो दोनों ही फंड को मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर असाइन किया जाता है जिसे फंड मैनेजर कहा जाता है, और फंड मैनेजर फंड को मैनेज करने का एक छोटा सा चार्ज लेता है जिसे एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। तो म्यूचुअल फंड को फंड मैनेजर एक्टिवली मैनेज करते हैं, वे खुद रिसर्च करते हैं एंड फिर खुद डिसीजन लेते हैं कि आपके पैसे वे किस स्टॉक में इन्वेस्ट करें। पर पैसे फंड के केस में ऐसा नहीं है। इस केस में आपके पैसे इंडिया की टॉप 30 और टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो इन्हीं टॉप 30 और टॉप 50 कंपनीज को ही कहा जाता है इंडाइसेस या फिर इंडेक्स फंड। एंड अगर थोड़ा और डिटेल में जाएं तो बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज कहलाती हैं सेंसेक्स, और एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज कहलाती है निफ्टी। एंड ये टॉप 50 और टॉप 30 कंपनीज मार्केट कैप के हिसाब से नहीं बल्कि परफॉर्मेंस के हिसाब से लिस्ट होती है। जो अच्छा परफॉर्म करेगा वह टॉप 30 और टॉप 50 में रहेगा, एंड जो बेकार परफॉर्म करेगा उस कंपनी को इस लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। दूसरा कि इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम होता है, जबकि म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो क्यों कम होता है ये मैं आपको बता चुका हूं कि इंडेक्स फंड एक पैसिव फंड है। इस फंड को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती, वे सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी को कॉपी ही करते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर को थोड़ा बहुत अपना दिमाग भी लगाना होता है। इस वजह से ही म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो थोड़े ज्यादा होते हैं। एंड एक्सपेंस रेशियो क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं
कि फंड मैनेजर फंड को मैनेज करने का एक छोटा सा चार्ज लेते हैं जिसे एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। तीसरा कि इंडेक्स फंड में ट्रैकिंग एरर लो होता है जबकि म्यूचुअल फंड में ट्रैकिंग एरर हाई होता है। ट्रैकिंग एरर मतलब कि इंडेक्स फंड निफ्टी और सेंसेक्स को कॉपी करते हैं, जैसा जैसा निफ्टी और सेंसेक्स परफॉर्म करेगा वैसे ही सेम इंडेक्स फंड परफॉर्म करेगा, एंड जितना रिटर्न निफ्टी और सेंसेक्स देगी उतना ही रिटर्न इंडेक्स फंड देगा। तो ये ट्रैकिंग एरर मतलब होता है कि निफ्टी अगर एक साल में 12 से 13% का रिटर्न देती है तो इंडेक्स फंड भी उसी के आसपास ही रिटर्न देगा, एंड ये रिटर्न परसेंटेज में थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। तो इसी को ही ट्रैकिंग एरर कहा जाता है। जनरली ट्रैकिंग एरर लो ही होना चाहिए, वही एक अच्छा फंड माना जाता है। चौथा कि जनरली इंडेक्स फंड में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है, जबकि म्यूचुअल फंड के केस में आपको कई सारे फंड में लॉक इन पीरियड देखने को मिल जाएंगे। एंड पांचवा कि इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड दोनों में ही आपको यूनिट्स मिलते हैं, जबकि अगर आप ईटीएफ या स्टॉक्स को बाय करते हैं तो फिर इस केस में आपको उस कंपनी की क्वांटिटी मिलती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि एज अ बिगनर्स फर्स्ट टाइम हम म्यूचुअल फंड को कैसे बाय एंड सेल करें तो इस पर हम 2 डिटेल वीडियो बना चुके हैं, जिन दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए अब जानते हैं कि इंडिया के इंडेक्स फंड और यूएस के इंडेक्स फंड में से हमें किस में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एज अ बिगनर्स मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि आप स्टार्टिंग में अपने पैसे को इंडेक्स फंड और ईटीएफ में इन्वेस्ट करें। फिर वह इंडेक्स फंड या ईटीएफ इंडिया का हो या यूएस का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे तो दोनों को भी बाय कर सकते हैं। ईटीएफ वाले टॉपिक में मैंने आपको इंडिया का ईटीएफ और यूएस की ईटीएफ को बाय करके दिखाया था, एंड इस वीडियो में मैं आपको इंडिया के इंडेक्स फंड और यूएस के इंडेक्स फंड दोनों को बाय करके दिखाने वाला हूं। अगर अपने पैसे को इंडेक्स फंड और ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे जीरो होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, जबकि अगर आप स्टॉक मार्केट में किसी गलत कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं तो फिर इस केस में आपका पैसा जीरो हो सकता है। तो आप शुरू में अपने पैसे को इंडेक्स फंड या ईटीएफ में इन्वेस्ट करें, फिर जैसे जैसे आपकी नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही आप डायरेक्ट भी अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कितनी तरीके की इन्वेस्टिंग होती है इसकी बात करें तो जनरली 2 तरीके की इन्वेस्टिंग होती है, पहली डायरेक्ट इन्वेस्टिंग और दूसरी इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग। डायरेक्ट इन्वेस्टिंग मतलब कि अगर आप स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं तो ये डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कहलाएगा, और इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग मतलब कि ईटीएफ म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना, ये कहलाएगी इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग। तो इंडियन इंडेक्स फंड 2 टाइप के होते हैं जो कि मैं आपको बता चुका हूं, सेंसेक्स और निफ्टी। बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज कहलाती हैं सेंसेक्स, एंड एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज कहलाती हैं निफ्टी। सेम यूएस मार्केट के इंडेक्स फंड भी 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट वन इज नैस्डैक एंड सेकंड वन इज S&P 500, एंड इसके अंदर भी यूएस मार्केट की टॉप 100 एंड टॉप 500 कंपनीज होती है। तो इंडेक्स फंड में पैसे इन्वेस्ट करना यानी कि उस कंट्री पर अपने पैसे इन्वेस्ट करना। इंडेक्स फंड को बाय एंड सेल कैसे करें इसकी बात करें तो इंडेक्स फंड को बाय एंड सेल करने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट के थ्रू ही आप स्टॉक्स, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड को बाय एंड सेल कर सकते हैं। अभी इस समय मार्केट में कई सारे ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकर हैं जो आपको डीमेट अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी देते हैं। टॉप 5 ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकर के ऐप के नाम आपको स्क्रीन पर सो रहे होंगे, तो आप इनमें से किसी के भी साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अभी मैं पर्सनली अपस्टॉक ऐप का यूज करता हूं, एंड इस ऐप की डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी मिल जाएगी। लिंक के थ्रू ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको मोबाइल नंबर और ओटीपी के थ्रू अपना एक अकाउंट इस ऐप पर क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको अपनी केवाईसी भी कंप्लीट करनी होगी, तो आप आधार कार्ड, पैन कार्ड और कुछ बेसिक सी डिटेल देकर अपनी केवाईसी इस ऐप पर कंप्लीट कर लेंगे। केवाईसी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाने के बाद आपको भी कुछ इसी प्रकार का इंटरफेस शो होगा। तो इस वीडियो में हम अपस्टॉक ऐप के थ्रू इंडेक्स फंड को बाय एंड सेल करने का प्रोसेस देखने वाले हैं। अगर आप किसी दूसरे ऐप के थ्रू भी बाय एंड सेल करने का प्रोसेस जानना चाहते हैं तो ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये अपस्टॉक ऐप का डैशबोर्ड है, इधर से आप स्टॉक्स और ईटीएफ को बाय एंड सेल कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड को बाय एंड सेल करने के लिए आप इधर नीचे डिस्कवर पर क्लिक करेंगे, फिर इधर म्यूचुअल फंड्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप म्यूचुअल फंड के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। तो ये म्यूचुअल फंड का होम पेज है, इधर आपको कई सारे फंड कैटेगरी वाइज शो होंगे। तो जैसे इस वीडियो में हम सिर्फ इंडेक्स फंड पर ही बात करेंगे, तो इधर आपको टॉप रेटेड 4 इंडेक्स फंड होंगे। पहला है यूटीआई का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, दूसरा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, तीसरा है एचडीएफसी इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान, एंड चौथा है एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड। और भी कंपनीज के इंडेक्स फंड को देखने के लिए आप इधर सर्च वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और इधर टाइप करेंगे इंडेक्स फंड। इतना टाइप करते ही आपके सामने कई सारी कंपनियों के इंडेक्स फंड आ जाएंगे। इधर मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूं कि ये सभी अलग अलग कंपनीज हैं
जो कि आपको इंडेक्स फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने की फैसिलिटी दे रही है। इतने सारे इंडेक्स फंड नहीं है, इंडिया में इंडेक्स फंड सिर्फ 2 ही हैं, सेंसेक्स और निफ्टी। तो इतनी सारी कंपनीज हैं जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं कि आप अपने पैसे को निफ्टी और सेंसेक्स में इन्वेस्ट कर सकें। तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब इतनी सारी कंपनियों के बीच आप किस कंपनी के थ्रू इंडेक्स फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, इसकी बात करें तो मैं आपको टॉप 3 कंपनीज के नाम बता देता हूं जिनमें से आप किसी एक के थ्रू अपने पैसे को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला यूटीआई का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जो कि सबसे पुराना और सबसे बड़ा इंडेक्स फंड है। एंड यूटीआई का यह फंड सबसे पहला इंडेक्स फंड भी है। इस अकेले एक फंड में 11,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट है। दूसरा नावी का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जिसका एक्सपेंस रेशियो मार्केट में सबसे कम है। एंड तीसरा इंडेक्स फंड है एचडीएफसी का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जो कि सेकंड लार्जेस्ट फंड है आफ्टर यूटीआई। इस अकेले एक फंड में 8,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट है। तो आप इन तीनों में से किसी भी एक के साथ जाकर अपने पैसे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल के लिए हम यूटीआई के निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को चूज कर लेते हैं। क्लिक करते ही आप उस फंड के होम पेज पर आ जाएंगे। इधर आपको उस फंड से रिलेटेड कई सारी इंफॉर्मेशन होंगी, जैसे इधर से आप इस फंड को फॉलोइंग के सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। फॉलोइंग का सेक्शन आपको इधर पोर्टफोलियो में नीचे की साइड से होगा। इस पर क्लिक कर आप लॉन्च डेट, लॉक इन पीरियड, एनएवी, एयूएम, एक्सपेंस रेशियो, बेंचमार्क और फंड प्लान, इन सभी टर्म्स के बारे में जान सकते हैं कि ये सभी टर्म्स क्या होते हैं। फिर इधर आपको इस फंड का लोगो शो होगा, इधर आपको इस फंड का पूरा नाम शो होगा, इधर आपको इस फंड का प्लान शो होगा। जैसे कि यह फंड है इक्विटी इंडेक्स डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, जो कि एक सबसे बेस्ट प्लान माना जाता है। फिर इधर आपको शो होगा कि 495 इंडेक्स फंड में से ये वाला फंड टॉप रेटेड फंड है। एंड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये फंड सबसे पुराना और सबसे बड़ा फंड भी है। और दूसरा कि इस फंड का साइज सबसे बड़ा है, यानी कि इस फंड में सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट एज कंपेयर टू अदर इंडेक्स फंड। फिर इधर आपको शो होगा कि इस फंड का ट्रैकिंग एरर लो है, जो कि एक अच्छी बात है। फंड साइज हाई है और एक्सपेंस रेशियो 0.2% का, जो मार्केट में सबसे कम नहीं है तो सबसे ज्यादा भी नहीं है। 0.2% एक्सपेंस रेशियो एक एवरेज एक्सपेंस रेशियो माना जाता है। उसके बाद मोर टॉप रेटेड फंड्स पर क्लिक कर आप और इंडेक्स फंड के बारे में भी जान सकते हैं। फिर इधर आपको CAGR शो होगा। CAGR मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 1,000 रुपए 5 साल के लिए इस इंडेक्स फंड में और FD में यानी कि फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं, तो पास्ट के रिटर्न के हिसाब से FD में आपके 1,000 रुपए अप्रोक्स में 1,402 रुपए हो जाते हैं, और इस फंड में इन्वेस्टेड 1,000 रुपए आपके अप्रोक्स में 1,802 रुपए हो जाते हैं, क्योंकि FD आपको अप्रोक्स में 7% का रिटर्न देगी और ये फंड आपको अप्रोक्स में 12 से 13% का रिटर्न देगी। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कि FD आपको जो इंटरेस्ट देगी वो होगा SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, जबकि इंडेक्स फंड आपको जो इंटरेस्ट देगी वो होगा CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अभी आपको इधर सिर्फ 400 से 500 का ही डिफरेंस नजर आ रहा होगा, पर लॉन्ग टर्म में आपको इनके बीच लाखों इनफैक्ट करोड़ों का डिफरेंस भी नजर आ सकता है, बेस्ड अपॉन कि आप कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितने समय के लिए कर रहे हैं। और इधर आपको इसी कैलकुलेशन का ग्राफ फॉर्म देखने को मिल जाएगा। तो इधर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और ऑल टाइम तक का ग्राफ देख सकते हैं। फिर CAGR के नीचे आपको फंड इन्फो यानी कि इस फंड के बारे में कुछ बेसिक सी डिटेल्स होंगी, जैसे कि ये फंड कब लॉन्च हुआ था, इस फंड में कोई लॉक इन पीरियड है कि नहीं, इस फंड का NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू कितनी है, इस फंड का AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, इस फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है, ये फंड किस बेंचमार्क को फॉलो कर रहा है, एंड इस फंड का प्लान कौन सा है। जैसे कि ये फंड 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था, जिसे अब अप्रोक्स में 10 से 11 साल हो गए, तो ये काफी पुराना इंडेक्स फंड है। इस फंड में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। लॉक इन पीरियड मतलब अगर आप टाइम से पहले पैसे को निकालते हैं तो फिर इस केस में आपको चार्ज देना पड़ सकता है। तो इस फंड में नो लॉक इन पीरियड है। इसका मतलब है कि आप जब चाहे तब अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ करने पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा, सिर्फ आपको आपके अमाउंट पर टैक्स देना होगा। आपको कितना टैक्स देना होगा ये हम इस टाइम फ्रेम पर डिस्कस करेंगे। इस फंड का NAV अप्रोक्स में 133 रुपए है। NAV को आप ऐसा समझिए कि ये प्राइस इस फंड के एक यूनिट की वैल्यू है। जैसे कि स्टॉक मार्केट में एक स्टॉक की प्राइस होती है, सेम वैसे ही ये प्राइस इस फंड के एक यूनिट की प्राइस है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको यूनिट्स ही मिलते हैं, जबकि अगर आप स्टॉक्स या ETF को बाय करेंगे तो फिर इस केस में आपको क्वांटिटी मिलेगी। इस फंड का AUM अप्रोक्स में 11,000 करोड़ से भी ज्यादा है। AUM मतलब कि ये फंड इतने पैसे को मैनेज कर रही है, इतने पैसे इस फंड में इन्वेस्टेड है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो इतना है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। बेंचमार्क मतलब होता है
कि वह इंडेक्स फंड किसको फॉलो कर रहा है। इंडेक्स फंड दो ही होते हैं, निफ्टी और सेंसेक्स। तो वह निफ्टी और सेंसेक्स में से किसको फॉलो कर रहा है। जैसे कि यह फंड निफ्टी 50 को फॉलो कर रहा है एंड फंड प्लान ग्रोथ ही होना चाहिए, यही सबसे अच्छा माना जाता है। फंड इन्फो के नीचे ही आपको फंड रिटर्न कैलकुलेट करने का ऑप्शन होगा। जैसे कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में अपने पैसे दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज SIP एंड सेकंड वन इज वन टाइम। SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली किसी भी पर्टिकुलर फंड में अपने आप ही इन्वेस्ट होते रहे, इसको कहा जाता है SIP। और वन टाइम मतलब कि एक बार में ही सारे पैसे किसी पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट करना, इसे कहा जाता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट। दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है इसकी बात करें तो आइए इसे कैलकुलेशन के थ्रू समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 5000 रुपीज की SIP इस म्यूचुअल फंड में शुरू करते हैं 10 साल के लिए, तो 10 साल में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 6 लाख रुपए और आपको 10 साल बाद टोटल अमाउंट मिलेगा अप्रॉक्स में 13.5 लाख रुपए। तो इस केस में आपको टोटल 125% का रिटर्न मिला है। यानी कि एक साल की बात करें तो एक साल में आपको अप्रॉक्स 12.5% का रिटर्न मिला है। तो 12.5% का रिटर्न एक डिसेंट रिटर्न माना जाता है। इधर आप इस फंड, गोल्ड और FD के बीच का कंपैरिजन भी देख सकते हैं कि किसमें इन्वेस्ट करने पर आपको कितना रिटर्न मिलता है। और अगर आप एक बार में इस फंड में 6 लाख रुपए 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं, आप SIP नहीं करते हैं, तो आपके 6 लाख रुपए 10 साल के बाद अप्रॉक्स में हो जाएंगे 19.5 लाख रुपए। तो आपको टोटल अप्रॉक्स में 88% का रिटर्न मिला है, जो अगर हम ईयरली में देखें तो ये आएगा लगभग 28% का रिटर्न, जो कि अगेन एक काफी अच्छा रिटर्न माना जाता है। तो इधर आपको इस कैलकुलेशन की बेसिस पर बिल्कुल डिसीजन नहीं लेना है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट SIP के कंपेयर में काफी अच्छा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपके लिए SIP अच्छी है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अगर आपका बजट कम है और अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस केस में आपके लिए SIP बेस्ट है। और अगर आपके पास अभी करंट में 10 से 15 लाख रुपए हैं तो फिर इस केस में आप 60% रुपीज वन टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड 40% अमाउंट को आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, बस ये आप पे डिपेंड करता है कि आप दोनों में से किसके थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। एंड ये रिटर्न फिक्स नहीं है, ये रिटर्न आपको पास्ट के बेसिस पर बताया गया है, तो आपको फ्यूचर में कम ज्यादा % का रिटर्न मिल सकता है। फिर फंड रिटर्न के नीचे ही आपको टैक्स इन्फो एंड एग्जिट लोड चार्ज वगैरह से होंगे। जैसे अगर आप एक साल से पहले अपने पैसे इस फंड से निकालते हैं तो फिर इस केस में आपको 15% का टैक्स देना होगा। और अगर आप एक साल होल्ड करके फिर कभी भी निकालते हैं तो फिर इस केस में आपको सिर्फ 10% का टैक्स देना होगा। एंड एग्जिट लोड चार्ज की बात करें तो वह इस फंड पर 0 है, आपको एक भी रुपए का एग्जिट लोड चार्ज नहीं देना है। फिर टैक्स एंड चार्ज इन्फो के नीचे ही आपको रिव्यू एनालाइज कर एक ऑप्शन से होगा जिसमें ये आपको बताएगा कि ये इंडेक्स फंड आपके पैसे को कितने स्टॉक्स, कौन से स्टॉक्स और किस सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा। और इधर आपको बताया जाएगा कि इस इंडेक्स फंड को कौन सा फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है। जैसे स्टॉक्स और सेक्टर्स के नाम जानने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर इधर आपको सेक्टर्स के नाम और उसमें कितना % इन्वेस्ट किया जाएगा वैसे होगा। व्यू ऑल पर क्लिक कर आप सभी सेक्टर्स को देख सकते हैं और होल्डिंग पर क्लिक कर आप उन स्टॉक्स के नाम और उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में कितना % इन्वेस्ट किया जाएगा वह सभी आपको इधर से होंगे। व्यू ऑल पर क्लिक कर आप उन सभी स्टॉक्स के नाम को भी देख सकते हैं। एंड फंड मैनेजर के बारे में जानने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो इधर आपको फंड मैनेजर के नाम और उन फंड मैनेजर को कितने सालों का एक्सपीरियंस है, कुछ इस प्रकार की डिटेल्स होगी। फिर उस इंडेक्स फंड के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन देखने के बाद आपको नीचे की साइड 3 ऑप्शंस होंगे। तो पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आप देख सकते हैं कि वह इंडेक्स फंड कितना पॉपुलर है। जैसे कि इस फंड में 62% लोग SIP कर रहे हैं और 38% लोग वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एंड ये फंड AUM रैंकिंग में पहले नंबर पर है। फिर दूसरा ऑप्शन है वन टाइम और तीसरा इन्वेस्टमेंट है SIP। तो ये दोनों ऑप्शन क्या है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इस वीडियो में हम सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट का ही प्रोसेस देखने वाले हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि SIP के थ्रू इंडेक्स फंड में पैसे को कैसे इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह ही SIP करने का भी डिटेल प्रोसेस देखेंगे कि SIP क्या होती है, ई मैंडेट कैसे सेटअप किया जाता है, SIP कैंसिल कैसे की जाती है, वगैरह वगैरह। तो एक बार में अपने पूरे पैसे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आप इधर वन टाइम पर क्लिक करेंगे, फिर इधर से अपना अमाउंट चूज करेंगे। कस्टम अमाउंट डालने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जितने भी रुपए उस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उतना अमाउंट आप इधर एंटर करेंगे। जैसे कि UTI के इंडेक्स फंड में मिनिमम आपको 5000 रुपीज इन्वेस्ट करने होंगे, इससे कम आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको शुरू में 5000 रुपीज काफी ज्यादा लग रहे हैं तो फिर इस केस में आप किसी दूसरे इंडेक्स फंड में भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, इस फंड में आप सिर्फ 100 रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए आपको समझाने के लिए हम UTI को साइड में रख देते हैं
और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इंडेक्स फंड में पैसे को कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, इधर आप नीचे वन टाइम पर क्लिक करेंगे, फिर इधर आप जितने भी रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं वह चूज करेंगे। कस्टम अमाउंट डालने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे एंड इधर आप देख सकते हैं कि मिनिमम आपको 100 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए हम 1000 रुपीज एंटर कर लेते हैं। करने के बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, फिर इधर आपको बताया जाएगा कि आपके पैसे तो अभी इन्वेस्ट हो जाएंगे पर आपको आपकी यूनिट्स आपके पोर्टफोलियो में 2 से 3 वर्किंग डेज में ही शो होंगी। और इस पर क्लिक कर आप टैक्सेस और चार्जेस के बारे में भी देख सकते हैं। जैसे इंडेक्स फंड खरीदते समय आपको सभी पर स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस देखने को मिल जाएगी जो कि होगी 0.005%, जो कि 1000 रुपीज पर बनेगी 0.01 रुपीज। तो देखने के बाद आप नीचे प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप पेमेंट पेज पर आ जाएंगे। इधर आपको आपका लिंक बैंक अकाउंट से होगा। तो जब अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होगा। उसी बैंक अकाउंट के थ्रू आप फंड्स को ऐड कर सकते हैं एंड जो भी फंड आप विड्रॉ करेंगे वह भी आप सिर्फ उसी बैंक में ही ले सकते हैं। फिर नीचे की साइड आपको पेमेंट मेथड्स होंगे, तो आप यूपीआई या नेट बैंकिंग किसी के भी थ्रू अपने पेमेंट को कंप्लीट कर लें। दोनों में ही आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देने होंगे। तो चलिए हम यूपीआई को ही चूज कर अपने पेमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं। ट्रांजेक्शन कंप्लीट होते ही आपका पेमेंट डन हो जाएगा और आपके पैसे इंडेक्स फंड में सक्सेसफुली इन्वेस्ट हो जाएंगे। फिर अपने ऑर्डर का स्टेटस देखने के लिए आप इधर पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे, इधर पेज को थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, फिर इधर आपको 3 ऑप्शंस होंगे, इन्वेस्टमेंट्स, एसआईपीज और ऑर्डर्स का। तो इधर आप ऑर्डर्स पर क्लिक करेंगे। तो ऑर्डर्स के सेक्शन में इधर आपको आपके सभी बाय किए गए म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड शो होंगे। जैसे अभी हमने करंट में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को बाय किया है, तो इस ऑर्डर का स्टेटस देखने के लिए आप इसी पर क्लिक करेंगे। तो इधर आपको शो होगा कि आपका ऑर्डर तो प्लेस हो गया है और अभी आपका पेमेंट प्रोसेसिंग में है। तो इसे कंप्लीट होने में मिनिमम 10 to 15 मिनट्स और मैक्सिमम 24 आवर्स का समय लग सकता है। इतने समय का वेट करने के बाद आप अगेन इस पेज पर आकर देखेंगे तो इधर आपको शो होगा पेमेंट प्रोसीड एंड पेमेंट प्रोसीड हो जाने के बाद आपको आपके यूनिट्स मिल जाएंगे, पर वह भी आपको शो नहीं होंगे। इसके लिए आपको 48 से 72 घंटों का वेट करना होगा। तो चलिए वेट कर लेते हैं। 2 से 3 दिनों का वेट करने के बाद आप अगेन ऑर्डर के सेक्शन पर जाकर देखेंगे तो आपको भी कुछ इसी प्रकार का इंटरफेस शो होगा कि आपका ऑर्डर सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है और ये आपका फोलियो नंबर है। फिर अपने इंडेक्स फंड के यूनिट को देखने के लिए आप म्यूचुअल फंड के डैशबोर्ड पर आकर इधर पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे तो इधर आपको आपका इंडेक्स फंड शो होगा। इधर आपको आपके पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यू शो होगी, इधर आपको आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट शो होगा और इधर आपको आपका टोटल रिटर्न शो होगा। फिर इधर आपको आपके फंड्स का हाईलाइट्स होंगे कि अभी करंट में आपका फंड्स कैसा परफॉर्म कर रहा है। एंड नीचे की साइड योर पोर्टफोलियो के सेक्शन में आपको 3 ऑप्शन होंगे, जिसमें इन्वेस्टमेंट के सेक्शन में आपको आपके सभी म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड जो भी आप बाय करेंगे वैसे होंगे। एसआईपीज के सेक्शन में आप जिस भी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में एसआईपीज करेंगे वैसे होंगे। एंड ऑर्डर्स के सेक्शन में आपको आपके सभी म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड के ऑर्डर्स होंगे। तो इस तरह आप इंडिया के इंडेक्स फंड को बाय कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इंडिया के इंडेक्स फंड को कैसे सेल करें और कैसे अपने पैसे को अपने बैंक अकाउंट पर लें। तो इंडेक्स फंड को सेल करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर अगर आप इसी इंडेक्स फंड के और यूनिट्स को बाय करना चाहते हैं, यानी कि आप और पैसे इस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इधर आप बाय मोर पर क्लिक करेंगे एंड फिर जितने भी रुपए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वे आप अपने अकॉर्डिंग एंटर कर अपने पेमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। पेमेंट कंप्लीट होते ही 2 से 3 दिनों के बाद आपके और भी रुपए इस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट हो जाएंगे। और अगर आप इस इंडेक्स फंड को बेचना चाहते हैं तो इसके लिए इधर आप सेल पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आप कंटिन्यू टू सेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप चूज करेंगे कि आप अमाउंट के थ्रू सेल करना चाहते हैं या फिर यूनिट्स के थ्रू सेल करना चाहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पास टोटल कितनी यूनिट्स है और उसकी क्या वैल्यू है, तो इसके लिए इधर आप ऑल होल्डिंग्स पर क्लिक करेंगे। तो इधर आपको आपकी टोटल यूनिट्स और उनकी टोटल क्या वैल्यू है वह शो होगी। जैसे कि हमारे पास लगभग 5 यूनिट्स हैं और उसकी अप्रॉक्सिमेट वैल्यू 990 रुपीज है। फिर यूनिट्स और अमाउंट पता करने के बाद अगर आप पूरे यूनिट्स को सेल करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। और अगर आप किसी पर्टिकुलर यूनिट्स या अमाउंट को सेल करना चाहते हैं तो इस केस में आप इस पर क्लिक करेंगे और उस पर्टिकुलर यूनिट्स या अमाउंट को आप एंटर कर लेंगे। जैसे कि हम पूरे यूनिट्स को सेल करना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे। करने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे तो इधर आपको शो होगा कि सेल करते समय आपको कौन सा चार्ज देना होगा। तो फंड्स को सेल करते समय आपको एसटीटी यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज देना होगा। तो देखने के बाद आप नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आपको आपके ऑर्डर की समरी शो होगी कि आप कितने यूनिट्स को सेल कर रहे हैं, कितने रुपए आपके बैंक अकाउंट पर रिसीव होंगे, किस बेसिस पर ये अमाउंट कैलकुलेट हुआ है वह आपको इधर शो होगा। जैसे कि ये अमाउंट करंट एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है। एंड इधर आपको शो होगा कि किस डेट से पहले ये अमाउंट आपके बैंक अकाउंट पर रिसीव हो जाएगी।
तो पैसे को आपके अकाउंट पर रिसीव होने में 6 से 7 दिनों का समय लग जाता है। तो इतने समय का वेट आपको करना होगा। तो अपने ऑर्डर की समरी देखने के बाद आप नीचे कंफर्म सेल पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आप ऑथराइज टू सीडीएसएल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप सीडीएसएल के पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब इधर आपको अपना टी पिन एंटर करना होगा। टी पिन मतलब होता है ट्रांजेक्शन पिन, जो कि एक 6 डिजिट का यूनिक पिन होता है जिसे आपको जनरेट करना होता है। तो अगर आपके पास टी पिन ऑलरेडी है तो वेल एंड गुड। एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि टी पिन को कैसे जनरेट करते हैं तो इसके लिए आप हमारी इस वाली वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये टी पिन काफी इंपॉर्टेंट है। बिना टी पिन के आप स्टॉक्स, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड किसी को भी सेल नहीं कर सकते। तो अगर आप पर टी पिन है तो इधर आप कंटिन्यू टू सीडीएसएल पर क्लिक करेंगे। फिर इधर अपना टी पिन एंटर करेंगे। करने के बाद नीचे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी। तो उस ओटीपी को आप इधर एंटर करेंगे। करने के बाद नीचे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और आपका इंडेक्स फंड सक्सेसफुली सेल हो जाएगा। एंड आपके जो भी पैसे बनेंगे वे आपके अप स्टॉक सेलिंग बैंक अकाउंट पर सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस तरह आप इंडिया के इंडेक्स फंड को बाय एंड सेल कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि अगर आप यूएस मार्केट के इंडेक्स फंड को बाय एंड सेल करना चाहते हैं तो ये आप कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सेम सबसे पहले म्यूचुअल फंड के डैशबोर्ड पर आएंगे। इधर आने के बाद इस सर्च वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और इधर टाइप करेंगे यूएस इंडेक्स फंड। ये टाइप करते ही आपके सामने कई सारे फंड्स आ जाएंगे। तो ये लगभग 8 से 9 फंड्स हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये सभी फंड्स नहीं है, फंड्स 2 ही होते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी, और यूएस की बात करें तो नेस्डैक और S&P 500। तो ये सभी कंपनीज हैं जिनके थ्रू आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन सब में से मैं आपको 3 फंड्स के बारे में बता देता हूं जिनके थ्रू आप यूएस मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला नावी का यूएस इंडेक्स फंड, दूसरा एसबीआई का यूएस इंडेक्स फंड एंड तीसरा है आईसीआईसीआई का यूएस इंडेक्स फंड। तो आप इन तीनों में से किसी के भी थ्रू यूएस मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने का प्रोसेस सेम है। आप सिंपली इस फंड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप उस फंड के बारे में A to Z चीजें रीड कर लेंगे। करने के बाद नीचे आपको 3 ऑप्शंस होंगे। तो इधर से आप पता कर सकते हैं कि वह पर्टिकुलर फंड कितना पॉपुलर है। उसके बाद इधर से आप चूज करेंगे कि आप वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर SIP करना चाहते हैं। एक बार में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए आप इधर वन टाइम पर क्लिक करेंगे। फिर इधर से अपना अमाउंट चूज करेंगे। कस्टम अमाउंट एंटर करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर आप जितने भी रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं उतना अमाउंट आप इधर एंटर कर लेंगे। अगर आपने नावी के यूएस इंडेक्स फंड को चूज किया होगा तो इसमें आप 10 रुपीज से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। सेम अगर आप नावी का इंडिया का इंडेक्स फंड भी चूज करेंगे तो उसमें भी आपसे मिनिमम 10 रुपीज से ही अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप जितने भी रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं उतना अमाउंट आप अपने अकॉर्डिंग एंटर कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम 1000 रुपीज एंटर कर लेते हैं। करने के बाद नीचे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आपको आपकी ऑर्डर समरी से होगी। तो देखने के बाद आप प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे और यूपीआई इंटरनेट बैंकिंग किसी के भी थ्रू अपने ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। ट्रांजेक्शन कंप्लीट होते ही आपके पैसे सक्सेसफुली उस फंड में इन्वेस्ट हो जाएंगे और 2 से 3 दिनों के अंदर आपको इस फंड के यूनिट्स मिल जाएंगे। उसके बाद आप सेम प्रोसेस को फॉलो कर अगर उस फंड को सेल करना चाहते हैं तो वे आप कर सकते हैं। एंड सेम अगर आप यूएस इंडेक्स फंड को भी सेल कर रहे हैं तो इसके लिए भी आपको टी पिन की जरूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स ये था इंडेक्स फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट करने का A to Z प्रोसेस। इतना डिटेल में इंडेक्स फंड को बाय एंड सेल करने का प्रोसेस आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। एंड अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो वे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।